हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी प्लान। पिछली क्लास में हमने लर्न किया था कैसे स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और पैरेन्काइमा आपस में डिफरेंशिएटेड हैं। एंड वी लर्न दैट कि स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड मैकेनिकल टिश्यू है जो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। वी हैव लर्नड ऑल दिस स्टफ, राइट? ये सब हमने सीख लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद अनदर टॉपिक दैट इज़ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को पढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। हम मेनली पढ़ने क्या जा रहे हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में लर्न करने जा रहे हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ में जो इंक्लूड होते हैं उनमें से एक है एपिडर्मिस और दूसरा है कॉर्क। तो हम पहले एपिडर्मिस से स्टार्ट करेंगे। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है? बेसिकली इट इज़ अ टिश्यू दैट कवर्स द प्लांट पार्ट सच एज, मान लेते हैं रूट्स, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग। इन सारी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने वाला वो टिश्यू, ऑलराइट, वो टिश्यू जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स और पैथोजन से हमें बचाता है, उसे हम प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। उनमें से हम सबसे पहले लर्न करने जा रहे हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस जो है ना, दो वर्ड से बना हुआ है, एपी और डर्मिस, है कि नहीं? सो ये एपिडर्मिस में एपी का मतलब होता है अपॉन, डर्मिस मतलब होता है स्किन। ठीक है, हमारे बॉडी में हमारे नहीं, प्लांट्स के बॉडी में यहाँ कहाँ कहाँ होता है, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लांट्स में आउटर मोस्ट जो लेयर होता है प्लांट ऑर्गन्स के, सच एज लीव्स, मान लेते हैं लीव्स, उस सारी जगहों पे हमें ये एपिडर्मिस दिखाई देता है। लुक हियर, ये एपिडर्मिस कहाँ है? ये वाला जो एरिया है ये एपिडर्मिस है। ऑलराइट, ये डॉटेड पोर्शन नहीं है, ये डॉटेड पोर्शन नहीं है, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना वो। ऑलराइट, और यहाँ पे देखो स्टोमाटा, ये देखो ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना ये आपको, ये स्टोमाटा है आपका, स्ट्रोमा। ठीक है, अब ये जो सेल्स है ना, ये बेसिकली क्या है? ये गार्ड सेल्स होते हैं। पहले हम इसके बारे में एक और बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये जो एपिडर्मिस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है लर्न करने के लिए। ठीक है, कुछ नहीं है, आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट ऑर्गन्स के, लीव्स जैसे, लीव्स या स्टेम, रूट, ये सारी के जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसी को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। बट अब जब हम बात करते हैं, सिंगल लेयर मेनली होता है, लेकिन अब जब हम बात करते हैं ज़ेरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं, बैनियन ट्री आपको पता होगा ना, वही तो, नो, वेट अ मिनट, ऑलराइट, हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, ज़ेरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं, जैसे बैनियन ट्री का जो बैनियन जो होता है ना, ये जो होता है इन प्लांट्स में ना, ये एक लेयर में नहीं मल्टी लेयर में होते हैं और बहुत थिक होता है। इनका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो बहुत थिक होता है और ये मल्टी लेयर में प्रेजेंट होता है, नॉर्मल प्लांट्स की तरह नहीं होता है। ऑलराइट, ये इतना याद कर लीजिए। और क्या है, और ये बहुत ईजी एक चीज़ है, ये एपिडर्मल सेल्स में, यहाँ पे देखो एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ना उनमें एक सेकेंड, एपिडर्मल सेल्स में एक अब जैसे हम बात करते हैं एरियल प्लांट्स में जैसे होते हैं, वो एक एपिडर्मल सेल्स जो है एक चीज़ सेक्रीट करते हैं, एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं, उसका नाम है क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल है वो एक वैक्सी लेयर होता है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है और एपिडर्मिस को थिक बनाता है। ठीक है, ड्राई हैबिटेंट्स में ये दिखाई देता है। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या क्या देखा, एपिडर्मल टिश्यू जो है वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स में, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में, लेकिन कभी कभार थिकर हो जाता है, जैसे मैंने अभी ज़ेरोफिटिक प्लांट्स के बारे में बोला था और बैनियन की जो लीव्स होते हैं उसके बारे में बोला था। लीव्स ने बेसिकली द एपिडर्मल लेयर। और यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस इज थिक टू प्रिवेंट वाटर लॉस एंड हैज़ अ वैक्सी लेयर विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई एपिडर्मल टिश्यूज़, द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये जो वैक्सी लेयर होता है ना क्यूटिकल, इसका मेन मतलब काम क्या है? ओके, ऑलराइट, इसका काम क्या है? इट इज़ देयर टू प्रोटेक्ट द वाटर लॉस। ठीक है, काइंड ऑफ वाटर प्रूफ लेयर होता है मेड ऑफ वैक्सी सब्सटेंस, क्यूटिन। क्यूटिकल जो होता है वो किससे बना होता है? क्यूटिन से बना हुआ होता है। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगाई। ये देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये जो एपिडर्मल प्लांट्स में जो बाहरी हिस्सा जो हमने बोला क्यूटिकल, ये क्यूटिकल बेसिकली प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर,
मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगाई। यू नो व्हाट पैरासाइट्स आर? अब जैसे हम बोलते हैं ना, पैरासिटिक प्लांट्स तो आपने बचपन में भी सीखा होगा, 6th 7th में भी सीखा होगा, और फंगाई तो आपको वैसे भी पता है फंगाई क्या होता है। तो ऐसे सारी जो इन्वेजन्स होती हैं उसको प्रिवेंट करता है क्यूटिकल। ऑलराइट, तो एपिडर्मल सेल्स के बारे में तो ईजी था लर्न करना। बट अब जब हम बात करें, सिंस इट इज़ अ प्रोटेक्टिव, इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन, द सेल्स ऑफ एपिडर्मल tissues form a continuous layer without any intercellular spaces, without leaving any intercellular spaces। उनके जो एक के ऊपर एक बने हुए रहते हैं। ऑलराइट, मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, ठीक है, एकदम फ्लैट होते हैं, वो एकदम प्लेन होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी जो फिगर्स, इस फिगर्स में ध्यान दीजिए, मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये देख रहे हो आप, वेट लुक एट दिस फिगर। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे जो है ना, ये लैटरल व्यू है, और ये हमारा क्या है? सरफेस व्यू है, ठीक है। सरफेस से ये ऐसे दिखाई देता है, लैटरली ये ऐसे दिखाई देता है, लैटरली ये ऐसे दिखाई देता है, ये सरफेस व्यू होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? गार्ड सेल्स भी और एपिडर्मल सेल्स भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे हम क्या क्या देख सकते हैं? देखो, ये स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल्स हैं, सब दिखाई दे रहा है, राइट। हाँ, तो आई वाज जस्ट, आपको मैं ये बस दिखा रही थी ड्राइंग्स, आई मीन जो डायग्राम्स हैं। वेल, हम जो बात कर रहे थे क्या था? यस, कि वो एक कंटिन्यूस लेयर में होता है, और वो एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं रिलेटिवली फ्लैट होते हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइडवेज वॉल्स आर thicker than the inner walls. The inner contents are similar to parenchyma cells. parenchyma cells से ये मैच करते हैं। ऑलराइट, अब जब हम बात कर रहे हैं एपिडर्मल सेल्स की, एपिडर्मल टिश्यूज़ जो होते हैं, फिर एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ, जब हम बात करिए एक लीफ की बात करते हैं, वेट, when we talk about the epidermis of a leaf, what happens is that it is not continuous at some place due to the presence of small pores. Do you know what these small pores are called? If you are saying the answer, very good, and if you are not, learn it. Stomata. जो स्मॉल पोर्स होते हैं लीव्स में, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। सिंगली हम बोलते हैं स्टोमा, ठीक है, सिंगुलर में ये स्टोमा हो जाएगा। ऑलराइट, ईच स्टोमा इज बाउंडेड बाय अ पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। जो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जो एक स्टोमा को कवर करते हैं, इसे हम बोलते हैं, देखो इस फिगर्स में दिखाई दे रही होंगी आपको, ये जो एरिया है जो स्टोमेटा को कवर कर रहा है, मैंने जिसको अभी, वेट, ये जो दिखाई दे रहा है ना, दिस वन, उसे हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। व्हाट इज इट? गार्ड सेल। नाउ let's move on to stomata. Before that, I would like to summarize the structure and function of epidermis. Alright, layer of cells covering structure of entire plant होता है हमारा stomata. इसका function क्या होता है? Acts as a barrier to microorganisms and pathogens. उसको बचाता है। Now, layer is an thin and transparent one. ठीक है, layer कैसा होता है? Thin और transparent होता है। It allows light to pass through it for photosynthesis and in the tissue below. Alright, epidermal tissues are tiny hair projecting from, epidermal tissues have tiny hair projecting from surface epidermis, and ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ट्राइकोम्स आर अबंडेंट इन प्लांट लीव्स। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए, ये जो ट्राइकोम्स है वो वाटर को ट्रैप करती हैं। ट्राइकोम्स है क्यों? वाटर को ट्रैप करती हैं ताकि वाटर लॉस ना हो, कि इट प्रिवेंट्स फ्रॉम काइंड ऑफ वाटर लॉस, वेट, हाँ, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। पहले हमने क्या देखा था, ये जो लीव्स में ये जो लेयर होता है सेल्स का, वो हमें क्या हेल्प करती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजन से बचाती है। दूसरा, ये ट्रांसपेरेंट होता है, विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट एंड फॉर फोटोसिंथेसिस। रूट हेयर्स आर एलोंगेशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन द रूट। तो रूट में जो एलोंगेशंस होती हैं एपिडर्मल सेल्स का,
वो रूट हेयर जैसे ही होता है, मतलब प्रोजेक्शन होता है उसमें, हेयर जैसा लगता है. ये क्यों होता है? एक्चुअली इट इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल सॉइल. ऑलराइट. अब एपिडर्मल टिश्यूज हैव समथिंग लाइक अ वैक्सी लेयर, और उसको बोलते हैं हम क्यूटिकल. इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस एज वेल फ्रॉम लीव्स. सम एपिडर्मल सेल्स secrete poisonous or bad tasting substances. और ये क्यों होता है? बिटर टेस्ट ऑफ सब्सटेंसेस प्रिवेंट ग्रेसिंग बाय एनिमल्स. अब बिटर टेस्ट होगा तो एनिमल्स ग्रेसिंग के लिए उनके पेड़ या फिर उनके जो लीव्स होते हैं वो नहीं ले जाएंगे. सो फॉर दैट सम काइंड ऑफ पॉइजनस bad tasting substances are sometimes released from the epidermal tissues which prevents other animals from grazing it. Alright, तो I hope कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा its functions and structure. Now let's discuss about stomata. As I already explained you, जो leaves के epidermis में जो small pores होता है उसी को हम stomata कहते हैं. It is surrounded by two kidney like structures known as the guard cells. Its function is exchange of gases, transpiration. ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, ये बचपन से हम सुनते हैं ना. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नथिंग बट ट्रांसपिरेशन. इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. कंडक्शन के लिए वाटर की कंडक्शन और एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना या फिर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है. ऑलराइट. Is the outer layer of branch of a tree different from the outer layer of a young stem? हमने देखा होगा जो छोटी छोटी प्लांट्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, लेकिन क्या बड़े बड़े ट्रीज़ वैसे होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. ऐसा क्यों होता है? एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू कॉल्ड epidermis changes. It is replaced by secondary meristem which gives new cells on both sides. Cells on the outside are cut off from this layer. This forms a several layer thick cork. मैंने बोला था ना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एपिडर्मिस एज वेल एज कॉर्क जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर आते हैं. ठीक है. सो इस कॉर्क को वी ऑल्सो नेम इट एज बार्क ऑफ द ट्री. सही. ऑलराइट. सेल्स ऑफ द कॉर्क आर डेड and tightly arranged without intercellular space. They have a chemical called suberin in their walls which makes them impervious to gas and water. ठीक है. एक केमिकल सब्सटेंस होता है सुबरिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले हमने एपिडर्मिस में क्या देखा था? एक क्यूटिकल होता है. क्यूटिकल क्या प्रिवेंट करता है? वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स प्रिवेंट करता है. नाउ वी आर लुकिंग एट व्हाट इज नोन एज सुबरिन. एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कॉर्क में होता है. ठीक है. कॉर्क में प्रेजेंट होता है, इतना याद रखिएगा. नाउ व्हाट इज कॉर्क? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव part of protective tissue. In nature, it prevents loss of water as cuticle does from plant and injury. ठीक है. इंजरीज को भी प्रिवेंट करता है. as it does not catch fire easily as and is light, it is used as an insulator and sports good. ऑलराइट. स्पोर्ट्स में वगैरह ये यूज़ किया जाता है. एज ये फायर को और इलेक्ट्रिसिटी को कैच नहीं करता है, इसलिए इसको इंसुलेटर बोलते हैं. यू नो व्हाट इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स आर, राइट? कंडक्टर्स वो होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. इंसुलेटर्स वो होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. इंसुलेटर्स. ऑलराइट. तो ये क्या है? एक इंसुलेटर है जो हीट को कंडक्ट नहीं करता है. दिस इज़ हाउ अ कॉर्क लुक लाइक. अब यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, राइट? कैसे ब्रिक लाइक होते हैं वो लोग. और वेट, लुक हियर, ये दिख रहा है ना आपको रप्चर्ड एपिडर्मिस. और ये इनमें से एक जो है ना, एक ये जो दिखाई दे रहा है ना, एक ब्लॉक, हर एक ये जो एक ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये आपका कॉर्क सेल होता है. नाउ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? नेम द, लेट्स जस्ट रिकैप इट. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स. मैंने कहा ना, दो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं और उनमें से एक है एपिडर्मिस, दूसरा है कॉर्क. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स? एपिडर्मिस का रोल क्या क्या है? इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमने एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लिया था. व्हाट इज़ इट्स फंक्शन? देखो यहाँ पे कितना सारा मैंने बता दिया है. Acts as a barrier to the microorganisms and pathogens, allows light to pass through it for photosynthesis. Leaf trichomes trap water to prevent water loss. Waxy layer known as cuticle prevents water loss from leaves. Bitter taste
It releases some poisonous or bad tasting substances to prevent grazing by animals. Root hairs increase the surface area for absorption of water of the soil. All इतने सारे पॉइंट्स आपको लिखने, सारे पॉइंट्स, 1 2 3, वेट, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6, यू हैव टू राइट ऑल दिस 6 पॉइंट्स. क्या पता 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, एक एक को 2 मार्क दिया जाएगा. ऑलराइट, नाउ स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स ऑफ एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के सेल्स कैसे होते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. एंड ऑल्सो एपिडर्मिस के बारे में बोलते वक्त मुझे एक चीज़ याद आया, जो एपिब्लेमा होता है ना, ऑल्सो नोन एज एपिडर्मिस ऑफ द रूट, along with its root hairs, take part in absorption of water and minerals. You remember this point over here? Root hairs increase the surface area for absorption of water from soil. This root hair along with root, okay, along with the epidermis of the root is known as epiblema. Look, epiblema. What is this? Epidermis, dermis along with epidermis of the root along with root hair. This is nothing but known as the epiblema. इसे एक बार याद कर लेना. ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, बट इफ़ यू राइट दिस इन योर आंसर, नो, टीचर विल थिंक दैट कि हाँ इस बच्चे को ये सब आता है. सो जस्ट इंक्लूड दिस व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर. नाउ draw the diagram of leaf epidermal peel showing stomata and label its part. आपको epidermal peel को draw करना है. कैसे? Look here. I've shown you the diagram. This is how it looks like. Any of the three you draw it. यहाँ पे आप क्लियरली दिख रहा है epidermis आपने मार्क किया हुआ है. All right. So you have to mark and label it properly. Now, how does a cork act as a protective tissue? I've already explained about cork, how it acts as a protective nature, because it prevents water loss, because it prevents the plant from any injury, because it does not catch fire. It is used as an insulator as well. It is dead. It is a dead tissue, therefore it is tightly arranged, and it is there without leaving any intercellular spaces. It also has a chemical substance known as the suberin. Alright, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है. It is very much important to write all this in your exam. Whenever you are asked to write, or also if you know one thing, as plants grow old, the outer protective tissue, also known as, that is the epidermis, undergoes certain changes. The epidermis of young stem is replaced by a strip of secondary meristem. Didn't I explain you this over here? Secondary meristem. Yeah, this secondary meristem is nothing but it is known as, you know what it is known as? Cork cambium or phelogen. I'm just writing it over here. Cork cambium or phelogen. What is this phelogen? The secondary meristem formed after, the young epidermis of the stem is replaced by the strip of secondary meristem, which is known as cork cambium or phelogen. Just remember this much. Alright, so whenever you are asked why it is so protective, you have to say it is dead. It has it is tightly packed and it does not have any intercellular spaces. It prevents water loss and also protects the plant from injury. Now, next question. Which structure or tissue protects the plant's body against the invasion of parasites? Look here, मैंने ये बताया था तुम्हें, invasion of, didn't I explain you about that invasion of parasitic fungi? Which tissue is this? Yes, epidermal tissue, epidermis, which is a protective tissue. So now for the homework questions, which are very much important,
These are your important questions for this session. Alright, mark it important and start doing these questions. Textbook question number 4, question number 12, question number 3, and in text question, page number 74. Question 13, 5 and 14. Very much important questions. All these are your very much important questions. Alright, so I think I have explained all the questions, right? So in the next session, we'll be discussing about the complex permanent tissue. Till then, learn and score good marks. All the best for your exams and keep watching. Thank you.